नमस्कार बच्चों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के अंदर हमने ये देखा था कि हर मनुष्य किसी न किसी कामनाओं से युक्त होता हुआ ही कर्म को करता है। आज हम उन श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके आधार धर्म है, धर्म का विषय है। चलो प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं। वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। अखिल वेद, संपूर्ण वेद, तद्विदाम स्मृतिशीले च, और वेद शास्त्र जानने वालों के रचे हुए धर्मशास्त्र, साधु नाम आचार्य च, और साधु लोग हैं, वेद को जानने वाले हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो स्वभाव है, च एव आत्मतुष्टि एव धर्ममूलम, उन सज्जनों का आचरण और उन वेद विशिष्टों का जो मन है, ये सब संतोष, ये सब धर्म के ही प्रमाण हैं। कहने का मतलब संपूर्ण वेद, वेद शास्त्र जानने वालों के रचे हुए धर्मशास्त्र, वेद वेताओं के मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति, सज्जनों का आचरण और वेदज्ञ विशिष्टों के मन का संतोष, ये सब क्या है? धर्म मूलम, धर्म के ही प्रमाण हैं, यानी धर्म की सत्ता है, ये कहा गया है श्लोक में। आगे के श्लोक में मनु महाराज क्या कहते हैं? यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो विहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि स। यह कश्चित् धर्म परिकीर्तित मनुना कस्यचित्, महर्षि मनु ने जिस किसी के लिए जो भी धर्म बताया है, स सर्ववेदे अभिहित, वह सब वेदों में भी कहा गया है। मनु ने जिस जिस वर्ण के लिए जो जो धर्म बताए हैं, वो सारे धर्म वेदों में भी कहे गए हैं। क्योंकि ही सह सर्व ज्ञानमय, क्योंकि जो मनु है वेदों के सभी ज्ञान से अनुप्रमाणित हैं, वेदों के सभी ज्ञान को रखने वाले हैं। सर्व ज्ञानमयो ही सह, सह का मतलब मनु, मनु सर्व ज्ञानमय है, सब ज्ञान को जानने वाले हैं, सारे वेदों को जानने वाले हैं। पुनः अर्थ देखें इसका। महर्षि मनु ने जिस किसी के लिए जो भी धर्म बताया है, वह सब वेद में कहा गया। यह कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्तित, जो मनु ने बताया है, स सर्व अभिहितो वेदे, वो सारा वेदों में ही बताया गया है। सर्व ज्ञानमयो ही, क्योंकि वो क्या है? सर्वज्ञान। अगला श्लोक। सर्वं तु समावेक्षेरं निखिलं ज्ञानचक्षुषा श्रुति प्रामाण्यतो वेद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। कहा गया है विद्वानम इदम तो सर्वम निखिलम, इन सब बातों को ज्ञान रूपी नेत्र से अच्छी तरह देखकर विद्वान श्रुति प्रमाण्यतः, बताया मैंने पहले ही, श्रुति का मतलब वेद, वेदों को प्रमाण मानते वही स्वधर्मे निविशे, अपने धर्म में लगे। विद्वान व्यक्ति वेद को प्रमाण मानता हुआ अपने अपने धर्म में लगे, अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को अच्छी तरह से देख कर, अपने ज्ञान से अपने धर्म को देखते हुए अपने अपने धर्म में लग जाइए। अगला श्लोक। श्रुति स्मृत्युदितं धर्मं मनोतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रत्यचानुत्तमाम्।
तमं सुखम। आगे क्या कहते हैं मनोमराज? श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन ही मानव। मनुष्य वेद और स्मृति में के वे धर्म का अनुतिष्ठन पालन करता हुआ यह कीर्तिम अवाप्नोति, इस संसार में, इस जीवन में यश को प्राप्त करता है। प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, और मर करके परलोक में सुख पाता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। धर्म का पालन, धर्म का पालन, धर्म का पालन, ये कहा है मनु महाराज ने। वेद और स्मृति में जो कहा गया है धर्म का पालन, बहुत अच्छा। अगला श्लोक। श्रुतेस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ। निर्बभौ का मतलब निकला है। क्या निकला है? वेदः तु श्रुति विज्ञेयः धर्मशास्त्र तु स्मृति वै। श्रुति शब्द से वेद और स्मृति शब्द से धर्मशास्त्र को वही समझना चाहिए, जान लेना चाहिए सचमुच में, है ना। इन दोनों पर मिथ्या तर्क उतर्क करके इनमें कई उपदेशों पर अविश्वास न करें। क्या कहा? ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये, उनमें कोई मीमांसा के विवाद उत्पन्न न करें। ही धर्म ताभ्याम निर्बभौ, क्योंकि इन दोनों से ही तो धर्म का ज्ञान हुआ है। श्रुति और स्मृति से ही तो धर्म का ज्ञान हुआ। इसलिए श्रुति और स्मृति, वेद और स्मृति में कहे उपदेशों पर अविश्वास अमीमांसा न करें, अपनी तर्क वितर्क न करें। अगला यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विज ससाधुर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदक। इस श्लोक में तो नास्तिक लोग हैं उनकी निंदा कीजिए। क्या कहा गया है? यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विज, जो ब्राह्मण तर्क और वितर्क का आश्रय लेकर धर्म की मूलभूत श्रुति स्मृति का अपमान करता है, जो अवमान्य, जो अवमानना करता है, अपमान करता है। हेतु शास्त्र आश्रया द्विज, ऐसा ब्राह्मण जो तर्क और वितर्क का आश्रय लेकर के तो धर्म की मूलभूत जो श्रुति और स्मृति है उनका अपमान करता है। स साधुवीर बहिष्कार्यो, वह शिष्टों के द्वारा बहिष्कार करने के योग्य है, साधु लोगों के द्वारा बहिष्कार के योग्य है। नास्तिकों वेद निंदक है, वह वेद निंदक है और नास्तिक है। अगले श्लोक में कहते हैं वेदः स्मृतिः सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ये धर्म के लक्षण बताए जा रहे हैं इसमें। क्या? वेदः स्मृतिः सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः, और जिस आचरण को करने में अपना मन प्रसन्न हो। एतर चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। ऋषियों ने धर्म का साक्षात ये 4 प्रकार का लक्षण बताया है। तो परीक्षा में ये प्रश्न हो सकता है, धर्म का लक्षण बताइए। वेद स्मृति सदाचार और जिस आचरण को करने में अपना मन प्रसन्न हो। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतर चतुर्विधम प्राहु, ये 4 तरह के कहे गए हैं। साक्षात धर्म से लक्षण, धर्म के साक्षात लक्षण 4 चतुर्विधम। अर्थ कामे स्वशक्तानां धर्म ज्ञानं विधीयते धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। क्या कहा गया? अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानं विधीयते। अर्थ और काम में आसक्ति रहित लोगों को ही धर्म के ज्ञान का उपदेश किया जाता है।
जिनकी धर्म और काम में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति रहित लोगों को धर्म के ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। किंतु धर्म के तत्व की जिज्ञासा रखने वाले लोगों के लिए तो वेद ही उत्तम प्रमाण है। धर्म जिज्ञासमानानाम, धर्म के तत्व को जानने वालों के लिए तो परमम श्रुति प्रमाणम, वेद ही उत्तम प्रमाण है। और अगले श्लोक में मनु महाराज कहते हैं, श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ उभावपि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। इस श्लोक में श्रुतियाँ नहीं वेदों के द्वैध होने पर दोनों की प्रमाणिकता बताई गई है। क्या? जहाँ श्रुतियों में परस्पर विरोध हो, जहाँ वेदों में परस्पर विरोध हो, वहाँ उन दोनों बातों को धर्म मानना चाहिए। यानी जो वेद में कहा गया है वही धर्म है, वहाँ उस बात को क्या मानना चाहिए? धर्म। क्योंकि विद्वानों ने परस्पर विरुद्ध दोनों धर्मों को ठीक माना है। उभावपि तो धर्मो सम्यक उक्तो मनीषी लोगों ने, विद्वानों ने दोनों ही बातों को, दोनों ही विरुद्ध धर्मों को ठीक माना है। ठीक है छात्रों, इसी तरह हमारी पढ़ाई चलती रहेगी। लगातार पढ़ें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।